दो लड़कियां थीं, एक दूसरे पर जान छिड़कती थी, एक दूसरे के पास रहती थी, एक दूसरे के पास खाती थी, एक दूसरे के पास सोती थी। यहाँ तक कहीं कि उनके पास ऐसा गहरा संबंध था कि वो खास बहन तो नहीं थी, परंतु वो एक ऐसी दोस्त थी, खास से भी ज़्यादा ये नाता उनके लिए बड़ा था। वो दोनों लड़की कॉलगर्ल का काम करती हैं। दोनों लड़की अपने ग्राहक, अपने कस्टमरों को सेवा देती हैं, जिस्म फरोशी का काम करती थी। तो साथियों, एक दिन एक लड़की के पास उसके कस्टमर का फ़ोन आता है और वो उससे कहता है कि आज बहुत मन है आज मस्ती करने का। वह उससे कहती है कि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आ नहीं सकती, परंतु वो उससे जिद करता है कि आप आओ या किसी को भी भेजो, मेरा बहुत मन है। तो वह अपनी सहेली से बात करती है, अपनी सहेली को बुलाती है, अपनी सहेली से कहती है कि आज आपको मेरे कस्टमर के पास जाना होगा, उसकी सेवा करनी होगी, उसको खुश करना होगा। जब बात सहेली की थी तो एक सहेली दूसरी सहेली की बात को गिरा नहीं सकती थी, उसने हामी भरी और वो उस बताए हुए रास्ते से उस ग्राहक के पास पहुंच जाती है। जब वह उस ग्राहक के पास पहुंच जाती है तो वो उस ग्राहक की होटल में ऐसी सेवा करती है कि वो व्यक्ति खुश हो जाता है, और जब खुश होने के बाद वह उसको रकम देता है तो वह लड़की चौंक जाती है। उसको मुँह मांगी रकम से कई गुना पैसे दिए जाते हैं और उसके बाद फिर वो उसकी ऐसी सेवा करती है कि वो खुश हो जाता है और उसको चाहने लगता है। जब उसकी सेवा अच्छी हो जाती है और उसको पैसे मिल जाते हैं तो वह अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी कि मेरे को इस काम के लिए इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और फिर क्या था, उसने अपनी ही सहेली का पत्ता साफ कर दिया जिसको उसने उस काम के लिए भेजा था, जो कभी एक दूसरे पर जान छिड़कती थी, एक दूसरे के लिए मरती थी, एक दूसरे के पास बैठकर खाना खाती थी, सोती थी, रहती थी। अब वो एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं। दुश्मन इतनी बन जाती हैं कि वो एक दूसरे को एक आंख तक नहीं देखती थी। तो साथियों, आज की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। साथियों, ये घटना एक ऐसी घटना है कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। ये घटना है साथियों उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड प्रदेश के अंदर एक नगर है उधमनगर। उधमनगर के अंदर एक शहर है काशीपुर, और काशीपुर क्षेत्र का एक थाना लगता है ITI थाना क्षेत्र। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति, जो कि एक महिला है, श्यामपुर की रहने वाली थी, उसके पास व्हाट्सएप कॉल करता है और कहता है, मैडम आज बहुत मन है मस्ती करने का, मेरे पास एक सुंदर लड़की भेजें। तो वह महिला उस व्यक्ति की जांच पड़ताल करती है कि कहीं ये आदमी सही है कि नहीं है। वह उस व्यक्ति को कहती है कि आपको कुछ पैसे एडवांस देने होंगे इस काम के लिए। तो वह लड़का मान जाता है और एडवांस देने की बात को स्वीकार कर लेता है। वह कहता है कि परंतु मुझे कुछ लड़कियों के फ़ोटो भेजो जिसको मैं सिलेक्ट कर सकूं, और एक से एक सुंदर लड़कियों के फ़ोटो मेरे पास भेजे। तो उसके बाद वह महिला उस व्यक्ति के पास फ़ोटो भेजती है। वह व्यक्ति उन फ़ोटोओं को नकार देता है, किसी भी लड़की को उन फ़ोटोओं में वो पसंद नहीं करता। फिर वह औरत उसके पास 4-5 फ़ोटो और भेजती है, उनमें से वह व्यक्ति एक महिला को पसंद कर लेता है और उसकी मुँह मांगी रकम देने की बात करता है। वह महिला उससे जो तय हुई राशि उस महिला के फ़ोटो को देकर हुई थी, जो लड़की उसने पसंद की थी, उसकी आधी पेमेंट की मांग करती है, और वह व्यक्ति आधी पेमेंट उस महिला के फ़ोन पे, गूगल पे, अन्य खाते में डाल देता है। फिर जो लड़की उसने पसंद की थी, वह लड़की बुलाई जाती है और उसको उस रास्ते के द्वारा उस लड़के के पास भेजा जाता है जहाँ पर उसने अपनी लोकेशन दी थी। वह उस रास्ते से होकर निकल जाती है और करीब शाम के 7-8 बजे का समय था। 7-8 बजे के करीब वह लड़की उस लोकेशन पर पहुंचकर उस आदमी के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मैं होटल के बाहर खड़ी हूँ।
वह उसको रूम नंबर होटल के अंदर का बताता है और उसको उसमें आने की अनुमति देता है। लड़का जब रूम के अंदर था तो वह औरत जो उसने पसंद की थी वह गेट पर जाकर दरवाजा बेल बजाती है और दरवाजे को खटखटाती है। तब वह व्यक्ति उस दरवाजे को खोलता है। उसने कमरे की लाइटें बंद कर रखी थी। वो उस महिला को अंदर आने की अनुमति देता है। जब वह महिला कमरे के अंदर घुस जाती है और जैसे ही वो व्यक्ति कमरे के अंदर की लाइट जलाता है तो उस महिला के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो व्यक्ति अपनी पत्नी के रूप में सामने खड़ी महिला को देखकर चौंक जाता है। पत्नी ने देखा कि सामने उसका पति खड़ा है जिसका नाम था आलोक शर्मा। और जब आलोक शर्मा देखता है कि जो महिला उसने कॉलगल के लिए अपनी हवस मिटाने के लिए बुलाई थी उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी है जिसका नाम था पूजा शर्मा। उस होटल के अंदर साथियों दोनों में कहासुनी हो जाती है और एक दूसरे पर वो लालछन और आरोप लगाने लगते हैं। जब उनमें विवाद बढ़ जाता है तो महिला अपने पति पर हाथ उठा देती है, परंतु पति उस महिला पर भारी पड़ जाता है और उसकी मारपीट कर देता है। तब दोनों में ये झगड़ा सुलझ नहीं रहा था तो वहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, होटल के अंदर के कर्मचारी इकट्ठा हो जाते हैं और होटल वाले लोग कहते हैं अरे ये तो कॉलगल थी और इसने लड़की बुलाई थी, फिर आपस में झगड़ क्या रहे हैं। पर उनको नहीं पता था कि यह एक पत्नी है, यह एक पति है जिसने कॉलगल बुलाई है, वह उसका पति ही निकला। परंतु साथियों दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है। दोनों को वहाँ के स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन को बुलाकर उनको पुलिस के हवाले सौंप देते हैं। पुलिस इनको अपनी कस्टडी में ले जाती है। कस्टडी में ले जाने के बाद उनसे जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है। दोनों एक दूसरों पर गंदे गंदे आरोप लगाते हैं। परंतु इस व्यक्ति ने जो महिला को बुलाया था यह अपनी पति को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसको शक था कि वो शादी से पहले भी इस गंदे कामों को करती थी, कॉलगल के काम को करती थी। परंतु उसका शक सच में कैसे बदले। वह एक दिन एक औरत से मिला जो इसकी पत्नी की खास सहेली थी और वह उससे ऐसे ही बात करता है। तब वो बताती है कि आपकी पत्नी कॉलगल सेक्स रैकेट का काम करती है, आपके ही नज़दीक की श्यामपुर की महिला है जिसके अंडर वो काम करती है। वो कहता है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरी पत्नी ये गंदे काम करती है, परंतु शक तो उसे पहले से ही था। जब वह महिला उससे कहती है कि मैं आपके विश्वास के लिए उस महिला का नंबर दे रही हूँ, तब वह उस महिला का नंबर देती है जहाँ पर उसकी पत्नी उस महिला के नीचे काम करती थी। जो महिला उनकी हेड थी उनको सेक्स रैकेट के काम के लिए ग्राहकों के पास कस्टमरों की सेवा करने के लिए भेजती थी। तब वो व्यक्ति कुछ दिन बाद अपने दिमाग को शांत और ठंडा करके एक दिन ऐसे ही बैठकर उस महिला के पास व्हाट्सएप कॉल करता है नया नंबर निकलवा कर और उससे कहता है कि मेरे को एक सुंदर से सुंदर लड़की चाहिए मुझे आज रात के लिए। तो पूरी रात के लिए वो लड़की को सिलेक्ट करता है और मुँह मांगी रकम देता है। 15-20 फोटो रिजेक्ट करने के बाद वो उसी लड़की को पसंद करता है जो उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी देखने में सुंदर, खूबसूरत और लंबी खड़ी थी और जब वह बताए हुए रास्ते से उसके पास पहुंच जाती है तो साथियों वो उसके सामने उसकी पत्नी निकलती है और उन दोनों में फिर बाद में तलाक हो जाता है और वो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। और लड़की आजकल अपने मायके में रह रही है और लड़का अपने घर पे रह रहा है। ये कहानी जब और आसपास के लोगों को पता चली तो लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। क्या ऐसा भी आज की दुनिया में हो सकता है जो व्यक्ति अपनी हवस मिटाने के लिए जिसे बुला रहा हो और जो महिला अपने ग्राहक की सेवा और संतुष्टि खुशी के लिए उसके पास जा रही हो, क्या वो उसकी पत्नी निकल सकती है? क्या उसके सामने वो उसका पति निकल सकता है? तो साथियों आज की ये सच्ची घटना थी। ऐसी कहानी सुनाने का मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था, परंतु आप लोगों को जागरूक करने के तहत मैंने ये वीडियो बनाई है और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें। सच के साथ मैं हूँ और
हक से अपनी आवाज़ सभी के लिए उठाता रहूँगा। और मैं लास्ट में यही कह रहा हूँ, हर वीडियो में कहता हुआ कि जातिवाद को ख़त्म कर एक सुंदर राष्ट्र बनाने की कोशिश करें। इस कहानी से किसी भाई बहन के दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।